क्या बिहार में फिर वही होने वाला है जो 2013, 2017 और अगस्त 2022 में हुआ था? क्या फिर लालू तेजस्वी को धोखा देने वाले हैं नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन तोड़ दोबारा बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं? बिहार का सियासी ऊंट कब किस करवट बैठेगा, ये बात शायद ही किसी राजनीतिक पंडित को भी पता हो। नीतीश कुमार कब बीजेपी के साथ और कब आरजेडी के साथ चले जाए, ये नीतीश के सहयोगी को भी शायद ही मालूम रहता होगा। तभी तो लगभग हर 4 साल पर नीतीश कुमार अपने गठबंधन का साथी बदल लेते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगने देते। दिलचस्प बात यह है कि सत्ता का साथी जरूर बदल जाता है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं बदलने देते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर अब एक बार फिर यही दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। इसके लिए वे न सिर्फ बीजेपी से बातचीत का रास्ता खुला रखे हैं, बल्कि लगातार बीजेपी के संपर्क में भी हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने किया है। आपको प्रशांत किशोर का वो पूरा बयान सुनाएंगे, साथ ही बताएंगे कि प्रशांत किशोर इतना बड़ा दावा किस आधार पर कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी सुनाएंगे कि प्रशांत किशोर के बयान पर नीतीश कुमार ने किस तरह पलटवार किया है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि प्रशांत किशोर हैं कौन। प्रशांत किशोर यानी पीके चुनावी रणनीतिकार हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन करने पर चर्चा में आए थे। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार, यूपी और पंजाब में कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। इस बीच प्रशांत किशोर 2018 में नीतीश कुमार की जेडीयू में भी शामिल हुए थे। नीतीश पीके से इतने प्रभावित थे कि कुछ ही हफ्तों में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिए थे। हालांकि सीएए एनआरसी विवाद को लेकर नीतीश के साथ तकरार के कारण कुछ ही समय बाद ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सियासी स्टंट को लेकर बड़ा बयान दिया है। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के भेड़ीहरवा पंचायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार सक्रिय रूप से बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बना रहे हैं, उन्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने बीजेपी के साथ एक लाइन खुली रखी है। वो अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश के जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अगस्त 2022 से पहले तक एनडीए का हिस्सा थी। राज्यसभा में जेडीयू के 5 सदस्य हैं। बतौर एनडीए कैंडिडेट हरिवंश राज्यसभा में उपाध्यक्ष बने थे। मतलब देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बाद हरिवंश पद के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से तो अलग हो गए, लेकिन राज्यसभा में जेडीयू के हरिवंश अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। प्रशांत किशोर ने इस मसले पर भी नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल के आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। प्रशांत किशोर के इस बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया है। नीतीश ने पीके के बयान को पब्लिसिटी स्टंट बताया है। अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है, बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है? हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं और अभी उसका मन क्या है, क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सबसे पहले 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट बनाए जाने के बाद बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद 2015 में नीतीश और लालू ने साथ चुनाव लड़ा और बिहार में सरकार बनाई। इसके 2 साल बाद जुलाई 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ वापस बीजेपी के साथ चले गए थे। अब उसके 4 साल बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 2 साल पहले बीजेपी का साथ छोड़ फिर से आरजेडी के साथ आ गए हैं। अब उसके 4 साल बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 2 साल पहले बीजेपी के साथ छोड़ फिर से आरजेडी के साथ आ गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई मौकों पर ये जरूर कह चुके हैं कि अब वे जीवन में कभी बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो उनका ये वादा कितने दिनों तक टिक पाएगा, ये कहना बेहद ही मुश्किल है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार कितने दिनों तक आरजेडी के साथ रह पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर के भविष्यवाणी में थोड़ा सा भी दम है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेपथ।